नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन शर्मा। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक एजुकेशन में। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग एक दिन में लखपति बन जाते हैं, एक दिन में लोग पूरा कैपिटल गंवा देते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आप ठीक से पढ़िएगा जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग का सच कैसे काम करता है उसका तरीका बताएंगे, वो गलतियां बताएंगे जो 90% ट्रेडर्स और बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं वो करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि मैं आपको एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग की, जिससे लॉस कंट्रोल होता है। तो उम्मीद है आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे और जो जो हम पढ़ाएंगे उसके बारे में आप ठीक से पढ़ेंगे। तो आज की हम हेडिंग डाल देते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब पहले आप जान लीजिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। देखिए, फ्यूचर में किसी चीज प्राइस पर बाय या सेल करने का राइट लेना लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होती, उसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। चलिए हम आपको सिंपल में समझाते हैं। मान लो कि निफ्टी अभी चल रहा है 22,000 पर। मान लो, एक गैस मान लो, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने वाला है, तो आप कॉल खरीदेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप कॉल ही खरीदेंगे। अगर लगता है कि मार्केट अब यहाँ नहीं, नीचे जाने वाला है, नीचे जाएगा, तो आप क्या खरीदेंगे? ऑब्वियस सी बात है, पुट खरीदेंगे। देखिए, आप कोई भी ब्रोकर ऐप का यूज़ कर रहे हो, उसमें ऐसे चार्ट बने रहते हैं जिसमें देखिए इस तरह से होता है, और एक तरफ होता है कॉल और एक तरफ होता है पुट। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस चले रहते हैं, कुछ पैसे लिखे रहते हैं, चाहे कितने भी पैसे लिखे हो, यहाँ भी कुछ पैसे लिखे रहते हैं। कॉल होता है जो मार्केट ऊपर जाता है तब ये ग्रीन में होता है, शो होता है। और पुट वो होता है जब ना मार्केट नीचे जा रहा होता है तो पुट में दिखाता है ग्रीन शो। और यहाँ मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कॉल और पुट के बारे में। देखिए, कॉल में भी दो होते हैं कॉम्पिटिटर, और पुट में भी दो होते हैं। यही चार जने होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं। आप ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। कॉल बायर, कॉल सेलर, पुट बायर, पुट सेलर। इन ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आप देखिएगा, जब भी आप कोई भी ऑप्शन खरीदते जाएंगे तो आप जब भी आप क्लिक करेंगे तो बॉक्स में एक तरफ बाय बना रहेगा और एक तरफ सेल बना रहेगा। तो बाय वाला होता है जो बाय वाले में कम अमाउंट होता है, लेकिन सेल आप करेंगे तो सेल में ज़्यादा अमाउंट होता है। सेल में इसलिए ज़्यादा अमाउंट होता है कि देखिए, बाय में आपके प्रॉफिट कमाने के चांस लगभग आपके 30% से लेके 33% होते हैं। और सेल में ये होता है आपका प्रॉफिट के ज़्यादा चांस होते हैं, लगभग 66% से लेके 70% तक सबसे ज़्यादा चांस होते हैं इनमें। तो इसीलिए सेल बहुत महंगा मिलता है और कॉल बहुत सस्ता मिलता है। वैसे ही हालत पुट में भी है। पुट में भी यही होता है, लेकिन कॉल सेल तब करते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, और पुट सेल तब करते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो और कॉल और पुट के बारे में और भी चीज़ें हैं। अभी हम ये सब सेल के बारे में बाद में बात करेंगे। हम बायर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहले होते हैं कॉल सेलर। कॉल सेलर कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। कॉल ऑप्शन में होते हैं, कॉल तब खरीदा जाता है जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और पुट जब खरीदा जाता है कि हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, तब हमने खरीदा जाता है। रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने एक मूवी के लिए टिकट बुक की, रियल एग्जांपल है। आप एक मूवी के लिए टिकट बुक की, मान के चलिए वो 1,000 रुपये की टिकट है। 1,000 रुपये की टिकट ली। आपको उस टिकट का फ़ायदा जब मिलेगा जब मूवी अच्छी होगी। अगर मूवी ख़राब हो गई तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? वैसा ही इसमें है। आपने कॉल खरीद लिया, मार्केट आपने सोचा कि ऊपर जाएगी, अगर नीचे चली जाएगी तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? वैसे पुट में आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ से रिवर्सल ले लिया, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जिसको कहते हैं प्रीमियम। प्रीमियम जो प्राइस होता है वो यहाँ लिखा रहता है, चाहे कितना भी लिखा हो, 149 हो, 500 हो, कुछ भी हो, उसको हम प्रीमियम कहते हैं। ये डिपेंड करता है चार चीज़ों पर। आप ध्यान से देखते रहिएगा। टाइम पर, वॉलेटिलिटी पर, डिमांड एंड सप्लाई पर, मार्केट के डायरेक्शन पर। इन चार चीज़ों पे ये आपका जो प्रीमियम होता है ये डिपेंड करता है।
आप और मैं डीप में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा टाइम पे वॉलेटिलिटी पर, डिमांड सप्लाई पर और मार्केट डायरेक्शन पे क्यों करता है। आपको और भी वीडियो में मैं आगे जाके ये बताऊंगा। हाँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपसे, अब कभी भी कॉल और पुट खरीदेंगे उससे पहले कि आप जब भी आप ये कॉल या पुट खरीदते हैं तो एनालिसिस पे ऑफ होता है। एनालिसिस पे ऑफ में आप जब भी जाएंगे तो आपका लिखा रहेगा अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉस, कितना भी आप जितना आप प्रीमियम पे करते हैं उतना आपका लॉस यहाँ अमाउंट लिखा रहेगा। तो आप इस चीज़ पे लालची मत हो जाइएगा कि अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा और अनलिमिटेड लॉस होगा मेरा। तो ऐसा नहीं होता कि इसी चक्कर में बहुत सारे लोग आते हैं कि अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा, मैं तो बहुत सारे पैसे कमा लूँगा, तो क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड लिखा है और लिमिटेड लॉस होगा तो क्या ही चले जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। कभी कभार होता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आपने ऊपर का ख़रीदा है तो आपको प्रॉफिट दिखा रहा है और सडनली से कब मार्केट नीचे आ गई। मैं आपको सबसे अच्छा सजेशन ये दूंगा कि आप स्टार्ट करते हैं अगर ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टार्ट कीजिए कमोडिटी मार्केट से। कमोडिटी मार्केट होता है मतलब कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये सब चीज़ होता है कमोडिटी मार्केट के अंदर आता है। इसमें आपको कोई भी ब्रोकर ऐप्स में, हर ब्रोकर ऐप में मिल जाता है कमोडिटी मार्केट का। आप उसमें जाएंगे तो आप उसमें एक मिनी सेक्शन में जाएंगे, कोई भी क्रूड ऑयल का हर चीज़ का मिनी सेक्शन होता है। मिनी सेक्शन में जाएंगे तो आपको प्रीमियम बहुत सस्ता मिल जाएगा। सस्ते में आप इसके नज़दीक वाले जो यहाँ स्ट्राइक प्राइस होता है, स्ट्राइक प्राइस मतलब ये एटीएम एट द मनी जिस पे अभी प्राइस चल रहा है उसके आसपास वाले बहुत सस्ते होते हैं, तो आप ले सकते हैं मिनिमम 1000 के अंडर में आप ले सकते हैं। एक लॉट ले सकते हैं, 2 लॉट ले सकते हैं। अब इससे ज़्यादा आप ना ही जाइएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप अभी बिगनर्स हैं। तो आप 1 लॉट 2 लॉट से ही ट्रेडिंग कीजिएगा और कमोडिटी मार्केट आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा ट्रेडिंग सीखने के लिए। आप उससे सीख लेंगे तो इन फ्यूचर आप बाद में जाके आप बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 बहुत सारे हैं, इन सब में आप कर सकते हैं। सेंसेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये सब मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं उससे आप सीखने के बाद। क्योंकि देखिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ये सब जो होते हैं, फिर निफ्टी हो गया, ये सब जो होते हैं ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट होते हैं। वॉलेटाइल मार्केट मतलब कि इसमें आप कब अगर 1000 रुपये लगाते हैं, अगर वॉलेटाइल इसलिए होते हैं कब ये 800 रुपये हो गए, कब ये 600 हो गए, आपको पता नहीं चलेगा। कब ये 1200 हो गए, पता ही नहीं चलेगा। 600 से सीधा 1200 भी हो जाएंगे, एकदम सटाक इसका प्राइस बढ़ता है और कम होता है। तो इसमें आप जाने से पहले आप कमोडिटी मार्केट में थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और हाँ, मैं आपको बहुत वीडियोज़ में बताता हूँ, इस वीडियो में भी बताऊँगा कि आप ये सब करने से पहले आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी पेपर ट्रेडिंग होता है, आप देख लीजिए प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी जो ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले पेपर ट्रेडिंग से आप सीख लें। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आने से पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि मैंने भी पेपर ट्रेडिंग से ही सीख के पहले 1 लॉट लेता था, 2 लॉट लेता था, इन सब में सीख के थोड़ा मोड़ा प्रॉफिटेबल हुआ। उसके बाद मैं निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में आया। तो आप भी पहले, मैं इसे ही यही कोशिश करता हूँ कि कहूँ कि आप पहले पेपर ट्रेडिंग से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद इसमें आइएगा। और पेपर ट्रेडिंग में भी कीजिएगा तो पहले 1-2 लॉट अपने आप को धोखा कभी मत दीजिएगा। ये ऐसा चीज़ नहीं है कि इसमें आप शॉर्टकट, कोई इसका शॉर्टकट नहीं होता कि आप शॉर्टकट से आप प्रॉफिटेबल, मतलब आप एक ही बार में मान के चले गए 15 लॉट ले लिया, 20 लॉट ले लिया तो आप प्रॉफिटेबल हो गए। तो आप ये मत समझिएगा कि एक ही बार में कि इतना मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ तो मैं इन सब में आकर रियल मनी लगाऊँ। ऐसा नहीं होता कि रियल मनी आप लगा दें तो आप इसमें भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। नहीं, पेपर ट्रेडिंग अलग होता है और रियल मनी अलग होता है। आप पेपर ट्रेडिंग में 1 लाख रुपए लगा देंगे, रियल में आप 1000 लगाएंगे ना, तब भी आपको ऐसा फील होगा कि मैंने कितने रुपए लगा दिए। इसीलिए पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में फ़र्क है। आप पेपर ट्रेडिंग में भले 1 लाख रुपए लगा के आप सीखिए और रियल में आप 1000 लगा के देखिए, कितना फ़र्क पड़ेगा आपको, दोनों में फ़र्क पड़ेगा। और मैं बिगनर्स के लिए ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि स्टॉक ऑप्शन बिगनर्स के लिए बहुत रिस्की होते हैं। सबसे पहले वो यूज़ करें इंडेक्स ऑप्शन के। इंडेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर पहले स्टेबल हो जाते हैं उसके बाद ये ऑप्शन में आए। और सबसे अच्छी चीज़ बोलूँगा मैं, वो 1 लॉट से ही स्टार्ट करें, पहले सर्वाइव करना ही सीखें। पहले आपका लॉस होगा, ये 100% है, लॉस तो फिक्स है,
लॉस होना, उसके बाद आप प्रॉफिट करेंगे, फिर आपकी अर्निंग चालू हो जाएगी प्रॉफिट से। तो और हाँ एक चीज़, नियम आप रिस्क रिवॉर्ड ये सब नियम होते हैं, ये नियम आप बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। इन्हीं में ऑप्शन ट्रेडिंग में ही ये सब नियम आते हैं। और अपना फिक्स रूल बनाइएगा कि एंट्री कहाँ पे लेना है वहीं पे आप एंट्री लीजिएगा, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वहीं आप अच्छे से स्टॉप लॉस लगाइए, और कितना टारगेट चाहिए ये आप लगा लेंगे, आप अधिकतर आधा से ज़्यादा सीख जाएंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में है क्या, बस ये फेक गुरुओं ने बना रखा है कि स्टॉक मार्केट खतरनाक है, डेंजरस है। आप एकदम अच्छे से सीखें और अपना नियम को फॉलो करें तो स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं प्रॉफिटेबल। और सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूँ मैं पहले, कि आप कभी भी आप देखिएगा तो मार्केट का ट्रेंड ज़रूर आप पहचानिएगा, मार्केट किस ट्रेंड में है। और जैसे आप ट्रेंड पहचानने के लिए आप पहले चार्ट लगा दीजिएगा 15 मिनट का। 15 मिनट ये होता है, आज का ट्रेंड पता कर सकते हैं कि आज किस ट्रेंड में है। अगर रोज़ का ट्रेंड पता करना है तो उसके लिए तो डे का चार्ट बेस्ट रहेगा। डे का चार्ट आप लगाएंगे तो वो रोज़ का ट्रेंड पता चलेगा। और आज का ट्रेंड देखना है तो 15 मिनट का चार्ट देखिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे। और हाँ, आप पक्का सीखिएगा, मैंने भी वीडियोस बनाए हैं, आप कहीं और से भी सीख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना जान जाए तो आप बहुत बढ़िया रहेगा। मार्क करना अगर ट्रेंड लाइन के डायरेक्शन कहाँ में ही ट्रेड कीजिए तो बेस्ट रहेगा कि कौन से ट्रेंड में जाने वाला है मार्केट, वहाँ पे ट्रेड करता हूँ। और स्टॉप लॉस तो कंपलसरी है, मैं हर वीडियोस में बताता हूँ। आई थिंक मैंने हर वीडियोस में बताया है तो होगा कि स्टॉप लॉस कंपलसरी होता है। और डेली मैक्सिमम जो मैं तो रूल करता हूँ, मैं तो करता हूँ एक ही ट्रेड लेता हूँ। आप एक से ज़्यादा 2 ट्रेड इतना ही लीजिएगा, उससे ज़्यादा आप मत लीजिएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मार्केट एकदम बंद कीजिएगा, फिर आप देखिएगा भी मत चार्ट को। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ऐसे होते हैं कि मार्केट लगता है कि आपके डायरेक्शन में जाने लगा, बस ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। और नीचे जा रहा है चाहे ऊपर जा रहा है, आप सोचते हैं कि ले लेता हूँ ट्रेड, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक कैंडल आएगा, स्टॉप लॉस खा जाएगी, फिर आपका ऐसी ओवर ट्रेडिंग करके आप लॉस में हो जाएंगे। मैं आपको एक गोल्डन रूल देता हूँ जो कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर है। कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर मतलब आप मान के चलिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं तो आप मिनिमम 5 से 10% ही आप लॉस अपना वो ऑब्जर्व कीजिएगा, और लॉस ही आप 5 से 10% ही आप रखिएगा। इससे ज़्यादा आप लॉस हो आप बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए। बस एक ट्रेड में लगभग 500 से 700 लॉस होना चाहिए। मैं जाते जाते ये आपको बताना चाहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अधिकतर लोग लॉस इसलिए करते हैं कि उनके कॉमन मिस्टेक्स हैं सबके लिए। ओवर ट्रेडिंग पहली चीज़, दूसरा वो बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेडिंग करते हैं, ये गलत बात है। स्टॉप लॉस अगर आप एक मैंने जैसे आपको बताया कि 5 से 10% ही आप 10,000 पे लगाइएगा, आपकी मर्ज़ी, इससे कम भी कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। और हाँ, तीसरी चीज़, टिप्स पर ट्रेडिंग कभी मत कीजिए। टेलीग्राम पे बहुत लोग कहते हैं कि नहीं अब मार्केट बुलिश होने वाला है तो अब ट्रेड लीजिए, ये हो गया वो हो गया, ये सब पे मत, टिप्स पे ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, कैपिटल मैनेजमेंट आप ज़रूर रखिएगा। कैपिटल मैनेजमेंट रखेंगे तो आप कितना प्रॉफिट करना है वो भी, और जितना लॉस देना है वो भी आप समझ पाएंगे। और हाँ, जब भी आप आइएगा, मेन चीज़ बात है मैं जो लास्ट में ये बता रहा हूँ, सिर्फ प्रॉफिट का सोचना, प्रॉफिट का बिल्कुल मत सोचिएगा। सिर्फ ये एक कसिनो तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग कसिनो नहीं, ये एक बिजनेस है। तो आप जब भी आइएगा तो एक बिजनेस की तरह सोचिएगा, बिजनेस की तरह ये सोचिएगा कि ये इसमें मेरा शुरू में लॉस भी हो सकता है, लॉस लेके भी जाना पड़ेगा मेरे को। आप लॉस झेल सकते हैं तभी ऑप्शन ट्रेडिंग में आइएगा, उसके बाद मत, नहीं तो बिल्कुल मत आइएगा। लॉस आप सह सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आइएगा, लॉस नहीं सह सकते आप बिल्कुल मत आइएगा। लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। जितना मैंने आपको सब पढ़ाया उनका लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाना पॉसिबल है, लेकिन डिसिप्लिन के बिना इम्पॉसिबल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन आप ज़रूर दबाइएगा। सो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।